धंधा भी करते हैं इसी तरह। मामला ये है कि समय बदला तो क्राइम भी बदल गया, क्राइम करने का तरीका बदला। अब आज के समय में एक आदमी जो है मोबाइल से लैपटॉप से क्राइम करता है, वो आपको जानता है, पहले से ही परिचित है, आपके आधार कार्ड की डिटेल से जानता है या कहाँ से जानता है। ये तो जब हम मोबाइल फ़ोन अपना इस्तेमाल करते हैं तो जैसे आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो तो उसमें परमिशन मांगता है, तो आप फॉलो कर देते हो हर चीज़ बिना देखे, तो आपकी सारी जानकारी उसके पास है। या तो ये कहेगा कि मैं आपका रिश्तेदार यहाँ से बोल रहा हूँ, आवाज़ भी ऐसी लगेगी आपको कि यही आदमी बोल रहा है जो मेरा रिश्तेदार है। 1 मिनट को आपको ऐसा लगेगा कि सेम आदमी बोल रहा है। वो कहेगा कि मैं अस्पताल में भर्ती हूँ और 15,000 रुपये मुझे भेज दो या 10,000 रुपये मुझे, आप प्रेशर में आ जाओगे, लगेगा आपको यकीन हो जाए। उसका तो एकदम रिस्क है, वो ट्राई कर रहा है 20 लोगों पे पूरे दिन में बैठ के, उनमें से 1 या 2 फंस जाएंगे। उसका तो चल रहा है मामला ऐसे। अगर आप जागरूक हैं तो आप समझ जाओगे, नहीं है तो फंस जाओगे। तो बेसिकली यहाँ जागरूकता के लिए हम लोग आए हैं आज। तो वो ट्राई करेगा आपके ऊपर, कहेगा कि मैं आपका रिश्तेदार हूँ और ऐसी इमरजेंसी है और 1 घंटे या 2 घंटे की बात है, आप पैसा उधार दे दीजिए, मैं आपको वापस कर दूँगा। आप ट्रांसफ़र कर देंगे पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद वो आपको हो सकता है और पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए बोले, क्योंकि आप एक बार जहाँ से वहाँ चुके हो। आप जब तक पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तब तक आपके अकाउंट में पैसा रहेगा। जैसे ही आप उसे दोबारा फ़ोन लगाएंगे, फ़ोन नंबर नहीं मिल पाए और आपका पैसा चला जाएगा। अब ऐसे अपराधी को आप कहेंगे पकड़ती क्यों नहीं है पुलिस? पकड़ने के लिए यहाँ से टीमें गई कई बार। अपराधी उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। जामताड़ा देखी किसी ने वेब सीरीज? जामताड़ा उसे देखना, बिल्कुल सब पता लग जाएगा आपको। तो उड़ीसा का आदमी, एक ऐसा आदमी जो रिक्शा चलाता है, उसके नाम उसी में रजिस्टर मिलेगा जिस हम पकड़ने जाएंगे, और उसके नाम ही बैंक खाता है। उसको जानकारी नहीं है कि क्राइम तुम्हारे नाम से हो गया। मान लीजिए आप किसी का सिम निकलवा ले किसी के नाम से और किसी को धमकी देते, तो पुलिस तो उसे पकड़ेगा ना इसके नाम से ही, उसे पकड़े, बाद में चाहे वो ढूंढे, लेकिन वो मिल ही नहीं पाता। ये लोग ऐसा ही करते हैं। जो भोले भाले लोग हैं उनको पैसा देते हैं, उनका बैंक अकाउंट किराए पर लेते हैं, 10,000 रुपये महीना देंगे उन्हें कि तुम्हें जो है पैसा निकाल के हमें देना, और फिर अपनी पहचान छुपाकर दूसरे राज्य निकल जाते हैं। तो बेसिकली आपको जागरूक होना है, कोई OTP नहीं बताना किसी भी सूरत में। कभी भी पैसा लेने के लिए कोई OTP नहीं बताना। पैसा देने में तो OTP लगता है, जैसे आप फ़ोन पे करते हो, पिन तभी तो एंटर करोगे जब किसी को दोगे। ये लेने में लगता है, लेने में तो नहीं लगता कभी। भाई आप मुझे 10,000 रुपये भेज रहे हो तो उसके लिए OTP थोड़ी चाहिएगा, ना पिन चाहिएगा, ऑटोमेटिक पैसा आ जाएगा। और वो आदमी ये कहेगा कि मैं आपको 10,000 रुपये भेज रहा हूँ, लेकिन आप मुझे पहले OTP बताइए। तो OTP क्यों बताए भाई? पैसा लेने के लिए OTP थोड़ी लगता है, OTP तो देने के लिए लगता है। पिन, जो पिन एंटर करते हैं हम तो देने के लिए लगता है। मान लीजिए हमने कोई पिन बना रखा है, अपने हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो तभी तो एंटर करते हैं, तब पेमेंट। लेने के लिए थोड़ी लगता है, वो आपको लालच देगा। कई बार एक ऐसा होगा कि कहेगा कि आपके अकाउंट में गलती से मुझसे 10,000 रुपये चले गए। एक मैसेज टाइप होगा आएगा आपके फ़ोन में, जैसे उसका नहीं आता कि बैंक अकाउंट में जब पैसे हमारे आ जाते हैं तो एक मैसेज आता है फ़ोन पर, वो ऐसा ही मैसेज आएगा आपको। आप भ्रम में पड़ जाओगे कि हाँ पैसे आए हैं, पैसे तो आए हुए इसके तो वापस करने चाहिए हमें। आप लोग वापस कर दो, जबकि वो पैसा जो है आया ही नहीं आपके अकाउंट में। वो तो एकदम मैसेज था उसमें, जिसको देख कर आपने यकीन कर लिया। वो ये कहेगा कि मुझसे 10,000 रुपये गलती से आपके अकाउंट में चले गए। आप चेक करोगे तो अकाउंट में कोई पैसा नहीं होगा, लेकिन एक मैसेज होगा इनबॉक्स में जिसमें ये लिख रहा होगा कि 10,000 रुपये क्रेडिट हो गए। वो टाइप करके भेजते हैं मैसेज, जिससे आदमी को जो है बहकाया जा सकता है। पैसा जैसे ही आया नहीं अकाउंट में, लेकिन आप जो है यकीन कर लो उसकी बात पर कि भाई मैसेज तो आया है मेरे पास, लेकिन वो मैसेज जो है फर्जी है। उसी यकीन पे आप 10,000 रुपये दे दो, वो पैसे लेकर वो निकल जाएगा। तो कभी भी किसी को भी OTP नहीं बताना है, अपना पिन नहीं बताना है। और अगर किसी के साथ कोई साइबर फ्रॉड हो भी जाए तो उसके लिए 1930 एक नंबर है, उसको डायल करना।
1930 याद रहेगा तो 1930 साइबर फ्रॉड होने के बाद 24 घंटे के अंदर आपको 1930 पे कॉल करके सारी डिटेल बता देंगे। वो पैसा जो है वहीं का वहीं फ्री हो जाएगा, उस पैसे को वो निकाल नहीं पाएगा, आपका पैसा आपके पास सुरक्षित वापस हो जाएगा। लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर आपने ये कर लिया तब, अगर 24 घंटे की बात कर रहे हो तो वो निकाल देगा पैसा तब। तो जब भी किसी के साथ कोई ऐसा कोई घटना हो जाए कि भाई धोखाधड़ी हो गई, OTP पूछ लिया, पैसे निकाल लिए मैंने, तो तुरंत क्या करोगे, 1930 पे कॉल करो। तो यहाँ आने का उद्देश्य एकमात्र यही है कि 1930 के बारे में आपको पता हो। तो जहाँ जी ने टाइम दिया, आप लोगों ने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत सबका धन्यवाद। आप भी अपने लोगों को बताओ कि भाई 1930 क्या है।